जब जबरदस्ती इस मुल्क का हिस्सा बनाया गया और इस मुल्क में धकेला गया कि इसमें कोशिश करें कि रहें और बिरादरी की बुनियाद पर रहें, लेकिन हर बार हमें ताकत के जरिए, फौजकशी के जरिए, कत्ल गारत के जरिए जवाब दिया गया कि आपको बिरादरी की हैसियत हम कतन नहीं देंगे। ये मुल्क पंजाब का है और आपको इस मुल्क में जबरदस्ती एक गुलाम की तरह हम रखेंगे। और हम सिर्फ बलोच कौम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बलोच की वसाइल चाहिए। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है और बाकायदा बीएलए की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कल रात भर कई जगहों पर, प्लेसेस पर। अ, ना सिर्फ ये कि मिलिटेंट्स की तरफ से कार्रवाइयां जारी रहीं, बल्कि पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां भी जारी रही हैं। हमने तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकते। आया कि पाकिस्तानी मीडिया, जब हमने ये बात नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट को खुशामदीद कहा, तो इस पर आपने ये फर्ज समझा कि अभी शायद हमने वो तमाम हदें तोड़ दी तो अभी बात कर देनी चाहिए। तो आपने सब ने मिलकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो एक 3-4 दिन का आपने एक मुहिम चलाया। हमने तो सिर्फ बात की। जो इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो आपके मुल्क को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने माजी में तोड़ा, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते मेरे भाई? यहां पर बलूचिस्तान में लोगों का खून बह रहा है, 5 ऑपरेशनें हुई हैं, 10 सालों से बलोच माएं बहनें अपने प्यारों को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से खबर आ रही है कि वहां पर तकरीबन 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है और साथ ही बड़ी तादाद में सिविलियंस को भी मारा गया है, जिनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद जब ये साबित हुआ कि ये बलूचिस्तान के वासी नहीं हैं, पंजाब पाकिस्तान के वासी हैं, उनको बसों से उतारकर इस शिनाख्त के बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तहत मार दिया गया। वो गायब हैं। इस पर कोई धरना नजर में नहीं आया हमें कि कोई किसी ने पाकिस्तान के किसी कोने में इन पर आवाज उठाई और धरना देकर रोडों पर निकल आए, क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम इतने पागल हैं या बेवकूफ हैं कि हम बैठ के सोचेंगे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया और जबरदस्ती ये हमारी गलती थी। हुआ क्या, सैटरडे नाइट और संडे नाइट को कि मुख्तलिफ रोड्स को बंद किया गया और वहाँ पे गाड़ियों को रोका गया, लोगों को उतारा गया। लेकिन ये एक जगह पे नहीं हुआ, ये मुसाखेल में हुआ, ये इसके अलावा कल्लात में हुआ। कल्लात में लेविज और पुलिस एहलकार और 5 आम शहरी निशाना बने और इसके अलावा मुसाखेल में गाड़ियों से उतार कर 23 लोगों की अभी तक की इतलात के मुताबिक। हम ये गलती तस्लीम करते हैं, हमारी गलती थी कि हमने अपना वक्त जाया किया, इस मुल्क में रहने की कोशिश की। खराश वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुँचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं
इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी ज़रूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, और वहां पर एक सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो एक बस पर हुआ है, और उस बस में लोगों को पकड़ पकड़ के उतारा गया, व्हीकल्स को रोका गया। मूसा खेल में ये वाकया हुआ, इसके को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर ये देखा गया कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। उसमें बताया जा रहा है कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये पूरी रात में पाकिस्तान भर में कितनी ही जगहों पर ये हमले किए हैं, और फिर जवाबी तौर पर जो हमला किया गया है फोर्सेस की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि कुल 12 के करीब 12 को न्यूट्रलाइज किया गया। डॉन की खबर मैं देख रही हूँ, मैं अभी आपके सामने उसकी डिटेल्स भी रखूंगी। तो ये जो है ये एक हमें मतलब सुबह के वक्त ही आपको पता चलता है, फिर बाद में ये वो जगह है जहां पर ये सब हुआ है, फिर जाहिर है कि उसके बाद तो फिर ये सिक्योरिटी आ ही जाती है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे ऑपरेट करती है, BLA भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी 4-6 और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे हालात को काफ़ी मतलब मैं ये कहूँगा कि ख़राब हैं और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। पिछले 24 आवर्स में बलूचिस्तान प्रोविंस में जो अटैक्स हुए हैं उनमें से 22 अफराद जो हैं वो पैसेंजर्स थे जो कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बलूचिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे। इनको बसेज और ट्रक्स पर से नीचे उतारा गया। आर्म्ड अफराद थे जिन्होंने इनकी गाड़ियों को रोका, इनको ऑफलोड किया। उसके बाद इनके ID कार्ड्स चेक किए गए और इनमें जो नॉन बलोच एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान के पंजगूर में बलूच आतंकियों ने कुछ दिन पहले फौजी चौकी पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो आज सामने आ चुका है। बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए, कुछ नहीं बननी चाहिए। तो क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए, कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ। ऑपरेशन के दौरान 14 जवान शहीद हुए। शौदा में पाक फौज के 10 जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार शहीद हुए। में दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह पर फायरिंग करके 23 अफराद को कत्ल कर दिया। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने सोमवार को आज 23 लोगों को जबरन उनके वाहनों से उतारकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। AFP की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत के मूसा खेल जिले में कई बसों, ट्रकों और वैन को रोका। जीवन जी रही पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच रविवार को मृत पाई गई थीं। पुलिस का कहना है कि उनके पास शक का कोई कारण नहीं है, लेकिन करीमा के परिवार और समर्थकों का कहना है कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए। करीमा मेहराब, जिन्हें करीमा बलोच के नाम से जाना जाता है, साल 2008 में वो अपने एक्टिविज्म से संबंधित आरोप की वजह से पाकिस्तानी कोर्ट में जज के सामने खड़ी थीं। जज ने कहा कि वे उन्हें कम सजा देंगे क्योंकि वे एक महिला हैं, लेकिन करीमा ने इसके लिए मना कर दिया। करीमा के भाई समीर बताते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो बराबरी के आधार पर ही दीजिए, मुझे मेरे जेंडर की वजह से रियायत मत दीजिए। ये तो बस एक मिसाल थी कि वो असाधारण महिला अपने उसूलों की कितनी पक्की थी। करीमा पाकिस्तानी अथॉरिटी से टकराती रहती थीं। वो उन्हें तब से ही कांटे की तरह चुभती थीं जब से वो गुमशुदा लोगों के लिए की गई एक रैली में अपने लापता रिश्तेदार की फोटो पकड़े सबसे आगे खड़ी थीं। वो गलत समझते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान के कॉलोनी हैं, पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा हैं, लेकिन वो हमें बनाने की कोशिश करते हैं। महिला है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के ही नाक में दम कर रखा है।
ये महिला बलूचिस्तान के लिए एक उम्मीद है। इस महिला के एक इशारे पर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस महिला का नाम है महरंग बलूच। मीडिया रिपोर्ट्स में तो महरंग बलूच को बलूचिस्तान की शेरनी तक कहा जा रहा है। महरंग बलूच हाल के दिनों में बलूचिस्तान के संघर्ष का एक चेहरा है, जो दुनिया को बता रही है कि असल में चीन और पाकिस्तान बलूच लोगों पर कितने अत्याचार कर रहे हैं।